अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं एमएस एक्सेल मास्टर और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है एक फ़ी वोचर, जो फ़ी चालान होता है। जो आप लोगों के घर में भी बच्चे होंगे तो उन लोगों को स्कूल में जो स्कूल की तरफ से फ़ी चालान दिया जाता है फ़ी सबमिट कराने के लिए। उसमें 3 टाइप्स की कॉपीज होती हैं, होती सब सेम है, बस जस्ट सिर्फ यहाँ पे हेडर पे एक आपको नजर आ रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिपॉजिटर कॉपी, ठीक है। और यहाँ मेरे पास है स्कूल कॉपी और यहाँ है बैंक कॉपी। तो ये तो बैंक जब आप चालान जमा कराते हैं तो उस वक्त ये चालान बैंक वाले अपने पास ही रख लेते हैं, इसके ऊपर स्टैम्प लगा के। देन आपको ये दो अपना चालान पे स्टैम्प लगा के वो आ गया, आप लोगों को हैंड ओवर कर देते हैं। फिर देन आप इस अपना जो फॉर्म होता है इसको आप एक स्कूल में जमा करा देते हैं, एक कॉपी को, और एक कॉपी आप लोग अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई इस टाइप का टास्क दिया जाए कि कहा जाए कि आप लोगों को ये फॉर्म इस टाइप का क्रिएट करना है, कोई आप लोगों से एप्लीकेशन कोई बोले कि रिक्वायरमेंट दे कि आप लोगों को ये एप्लीकेशन बना के दें, तो उसकी चार्जेस आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो या आप लोगों का कोई अपना ही छोटा मोटा कोई भी कारोबार हो या कोई स्कूल हो या कोई सेंटर हो, उसमें आप लोगों को इस तरीके का फी चालान अगर क्रिएट करना हो, जो सिर्फ जस्ट 1 क्लिक पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे पास अभी स्टूडेंट आईडी में यहाँ पर चेंज करूंगा तो यहाँ पर सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी मेरी। जैसे लाइक आप यहाँ से देख सकते हैं अभी जीआर नंबर 1802 आ रहा है, स्टूडेंट नेम अली आ रहा है, आकिब आ रहा है, और यहाँ इनका रोल नंबर है। अमाउंट इनकी है 1800 रुपये, ट्यूशन फी 1200 है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनके हैं 600 रुपये, और यहाँ एनुअल चार्जेस आप देख सकते हैं जीरो है, सब कुछ जीरो है, प्रीवियस बैलेंस भी जीरो है। टोटल अमाउंट जो इनकी बन रही है वो 1800 रुपये बन रही है, और इनवर्ट्स के अंदर भी यहाँ पर ये अमाउंट आ रही है 1800। यहाँ टोटल अमाउंट आ रही है इनकी, टोटल अमाउंट विद ड्यू डेट के साथ 1900 रुपये, 100 रुपये प्लस होकर जो आ रही है अमाउंट। अब यहाँ पर मैं अगर कोई फी वॉचर चेंज कर देता हूँ, 109 कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया। मतलब जो 109 स्टूडेंट आईडी थी उसके अगेंस्ट पे सब इसने डेटा सारा वी लुकअप फार्मूले के थ्रू हमारे को उठा के यहाँ से दे दिया है। अब आप लोगों को पता होगा कि वी लुकअप फार्मूला, जो हमारी एक पहले वीडियो है वी लुकअप फार्मूले की, उसमें हमने फास्ट फूड का जो बिल होता है, बिल मेमू वगैरह, वो हमने इनवाइस बनाना सीखा था। तो अब इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने क्रिएट करा है फी चालान। तो ये फी चालान क्रिएट करने के लिए भी जाहिर है आपको डेटाबेस तो लाजमी ही चाहिए। कोई भी चीज आप क्रिएट करें आपको डेटाबेस की नीड हर जगह जरूर होगी वी लुकअप फार्मूले के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा डेटाबेस हमने क्रिएट करा हुआ है। तो इस डेटाबेस में आप लोग देख सकते हैं कि हमने क्या क्या चीजें इसके अंदर रखी हैं। ये एक आ गई हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट आईडी, देन हमारे पास सेकंड पर आ गई है जीआर नंबर, फिर स्टूडेंट नेम, फिर उनके फादर्स नेम, फिर क्लास कौन सी है, सेक्शन, रोल नंबर, ट्यूशन फी, एनुअल चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, प्रीवियस बैलेंस और टोटल फी। बाजू का ऐसा होता है अगर आप किसी को कुछ बना के दे रहे हैं तो वही आपको डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं, तो उसी की ही हिसाब से आपने फी चालान क्रिएट करते हैं। अब जैसे ये मेरे पास कुछ है, आपको नजर आ रहा है कि एप्लीकेशन बनी हुई है, तो ये हमारे आप लोग देख सकते हैं डेटाबेस में। आप लोग चाहे तो इसमें से कुछ कॉलम्स जो है उनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे जीआर नंबर को आपने रिमूव कर दिया, इसकी नीड नहीं है। रोल नंबर आप मूव कर सकते हैं, या तो रहने दें, चले रोल नंबर को भी, जीआर नंबर हटा दें इसमें से। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन रख लें, देन आप इसको भी हटा दें। एनुअल चार्जेस अगर आप लोगों के हैं तो इसको रख लें, नहीं तो आप इसको रिमूव कर दें। प्रीवियस बैलेंस होता है, ट्यूशन फीस होती है, ठीक है। और फिर यहाँ पर टोटल फी आपकी आ गई, इन वर्ड्स का कॉलम आ गया, और चालान नंबर जो आपके जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये डेटाबेस के अंदर कुछ चीजें हैं, चंद चीजें जिनकी नीड होती है तो ये आप लोग रख सकते हैं, वरना बाकी चीजें आप हटा दें। तो इसके अलावा फिर आप यहाँ पर जैसे ही फी चालान, आप इसको वी लुकअप फार्मूले के थ्रू आप यहाँ पर फी चालान जनरेट कर लेंगे। तो आइए चलिए हम फी चालान जनरेट करना सीखते हैं। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ डेटा वहीं से ही, जो मेरे पास पहले वाला डेटा था डेटाबेस, वही मैंने डेटाबेस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वही मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, क्लास है, सेक्शन है, रोल नंबर है, ट्यूशन फी है, और एनुअल चार्जेस है। ये सब आप जस्ट कोई भी डेटा आप लोग अपने पास से क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ी क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है। कि जैसे लाइक आपके पास ट्यूशन फी हो गई, एनुअल चार्जेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, और प्रीवियस बैलेंस। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का है, जैसे लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1400 रुपये उसकी ट्यूशन फी है,
₹500 उसके ट्रांसपोर्टेशन के, तो हो गए ₹1900। देन ₹1400 आपने इसके अंदर और एडिट कर दिए हैं जो प्रीवियस बैलेंस था इनका, क्योंकि इन्होंने प्रीवियस मंथ की भी नहीं जमा कराई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ₹3300 इसकी टोटल चार्जेस यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर जस्ट हमने इन सबको प्लस करने के लिए यहाँ पर सम का फार्मूला अप्लाई करा हुआ है। सम का फार्मूला आप लोग सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपने अल्ट इज इक्वल टू करा, आपने अल्ट इज इक्वल टू करने के बाद आप इस तरीके से इनको सिलेक्ट कर लें जो आपकी रो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका सम का फार्मूला लग चुका है। सम के फार्मूले के बाद यहाँ पर इनवर्ट्स के अंदर आ रहा है, तो इनवर्ट्स का फार्मूले के लिए हमने यहाँ पे स्पेल नंबर का फार्मूला यूज करा हुआ है। स्पेल नंबर के फार्मूले देखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से आप एक्सेल के अंदर स्पेल नंबर का फार्मूला लगा सकते हैं और उसको कैसे आप रिकॉर्ड में रख सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर हमारे पास चालान नंबर है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर दूसरी शीट क्रिएट करते हैं अपनी, जिसमें हमें फी वाउचर क्रिएट करना है। तो मैं कुछ शॉर्टकट्स यहाँ से ही अप्लाई करूँगा, जैसे लाइक अभी मेरे को यहाँ से डेटा चाहिए तो मैं इसको यहीं से ही कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ है नहीं, फॉर्मेटिंग है, वो फॉर्मेटिंग मैं आपको यहाँ पर बता भी दूंगा। अपना टाइम बचाते हैं हम थोड़ा सा, इस तरीके से आप लोग देखेंगे मैंने यही डेटा कॉपी कर लिया है। यहाँ से मैं फार्मूले वाले सब चीज़ें डिलीट कर देता हूँ जो हमें अप्लाई करनी है दोबारा। यहाँ पर जो मेन मेन चीज़ें हैं, और हम हर चीज़ों का एक 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 करके इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कोई खास इशू नहीं। यहाँ से मैं लोगो भी हटा देता हूँ क्योंकि हम स्कूल का नाम भी कुछ और रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ से इशू डेट जो है हम इसको भी हटा देते हैं, ड्यू डेट भी हटा देते हैं। बैंक चलान वगैरह नाम हम यही रहने देंगे, इसको चेंजेस नहीं करते हैं। यहाँ पर भी हमने फार्मूला लगाया हुआ था, यहाँ पर भी हमने फार्मूला लगाया हुआ था, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं, अच्छा हाँ, यहाँ पे भी हमने एक फार्मूला अप्लाई करा हुआ था डेटा वैलिडेशन का, जो आप लोग देख सकते थे कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आ रही थी, लेकिन अब यहाँ शो नहीं होगी, तो इसको भी मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं अपना ज़ाया करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब आप लोगों के सामने है एक चालान, ठीक है, सिंपल ये एक चालान है जो आप लोग देख सकते हैं, डिपॉजिटर कॉपी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। ये लोगो भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जस्ट सिर्फ राइट डाउन करा हुआ है हर सेल के अंदर, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग सिंपली इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मर्ज करा हुआ था तो मैं इसे भी हटा देता हूँ। यहाँ पर सिंपली फी चालान लिखा हुआ है, आपके पास लाजमी है कि कोई भी फी चालान होगा, आपको कहा जाएगा कि ये फी चालान है, आपको इस टाइप का बना के देना है, या नॉर्मल फी चालान इसी ऐसे ही होते हैं सारे, तो आपको इसी टाइप के फी चालान बनाने हैं। तो उसको देखते देखते कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, उसको वैसे एडजस्ट कर लें, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा वो मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज़ हटाई है, वो चीज़ क्या है, हमने स्टूडेंट नेम से पहले हमारे यहाँ पर एक जीआरएन नंबर था, वो हमने जीआर नंबर हटा दिया है। तो मैं इसको यहाँ से भी कॉपी करके ऊपर से पेस्ट कर देता हूँ और नीचे से रोल नंबर हटा देता हूँ, क्योंकि हमें जीआर नंबर नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आप स्टार्ट करें, आप पहले एक डिपॉजिटर कॉपी बना लें, उसके थ्रू आप दूसरी कॉपी इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा मसला नहीं होगा। आप यहाँ पर स्टार्ट लें, आपने स्टूडेंट आईडी के लिए यहाँ पर आपने जब अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको नीड है डेटा वैलिडेशन की, तो डेटा वैलिडेशन आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डेटा वैलिडेशन के लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने डेटा के टैब में आना है, अपने डेटा के टैब में आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, डेटा वैलिडेशन का एक टैब आपके पास ओपन हो जाएगा। फिर देन आप इस टैब के अंदर यहाँ पर आए, जो जहाँ लिस्ट एनी वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर लिस्ट सिलेक्ट कर लें। लिस्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको कहेगा कि सोर्स दें कि आप किस चीज़ को यहाँ पे वायलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप डेटाबेस में आ जाएं, डेटाबेस में आने के बाद आपके पास कुछ स्टूडेंट आईडीज हैं, यहाँ पर आप इसको वायलेट करना चाह रहे हैं, तो आपने जस्ट सिंपली इनको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आप इस पर क्लिक कर दें दोबारा और देन ओके प्रेस कर दें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका वाउचर आप जहाँ जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपके पास सारी स्टूडेंट आईडीज जो थी वो यहाँ आ गई हैं, ठीक है। अब जस्ट सिर्फ आप वन क्लिक करेंगे, आप इस तरीके से स्टूडेंट आईडी ले सकते हैं। अब आपको इसी स्टूडेंट आईडी की मदद से यहाँ पर वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करना है। तो वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करना हम शुरू करते हैं। हमने सब में पहले यहाँ पर उठाना है स्टूडेंट नेम, तो इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू आपकी स्टूडेंट आईडी है, देन आपका कोमा आप प्रेस कर देंगे, फिर टेबल एरे आप दे देंगे। टेबल एरे आपने इसको पूरे को टेबल एरे आपने दे दिया, यहाँ से लेके आपने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। फिर देन आप कोमा प्रेस कर दें, कोमा यहाँ पे ऊपर आपके पास फार्मूला चल रहा होगा, नहीं तो आप
कोमा प्रेस करें, इस एरे को आप लॉक कर दें। देन आप शीट 2 में आ जाए। शीट 2 में आने के बाद अब ये आपको कहेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, स्टूडेंट नेम जो है वो कहाँ पर है। स्टूडेंट नेम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेकंड कॉलम में जो आपने एरे सिलेक्ट करा है, तो यहाँ पर आप उसको 2 सिलेक्ट करके बता सकते हैं। आप ये जो शीट का जो वो आया था, आप इसे हटा दें, 2 सिलेक्ट करें। ठीक है, 2 के बाद आप यहाँ कॉमा दोबारा प्रेस करें और यहाँ फॉल सिलेक्ट कर लें। जैसे आप फॉल सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ देखें कि स्टूडेंट नेम यहाँ पर आपका कॉपी होकर जस्ट आ गया है और कोई चीज नहीं आई, सिर्फ स्टूडेंट नेम आ गया है। अब इस स्टूडेंट नेम के साथ साथ आप यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आपको एरर देगा ये। तो आपने इसके साथ क्या करना है, आपने इसके साथ इफ एरर का भी फार्मूला अप्लाई कर देना है और इसी स्टूडेंट नेम में जो वी लुकअप का फार्मूला लगाया है, इसी को ही आप कुछ इस तरीके से एडिट कर दें कि आपको जस्ट कॉपी करके इन सब जगहों पर पेस्ट करें तो ये सब डिटेल ऑटोमेटिक उठा ले। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप F2 करें। F2 करके यहाँ पर V से पहले आप इफ एरर का फार्मूला भी अप्लाई कर दें। इफ एरर का फार्मूला आपने यहाँ अप्लाई करा, कोमा लगा के डबल इन्वर्टेड कोमास लिखा आपने और डबल इन्वर्टेड कोमा में एक स्पेस दे दिया है जस्ट, और देन आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है और इंटर प्रेस कर दें। अब आपके पास अगर वहां से नहीं कुछ भी रोल नंबर नहीं है, आईडी नहीं है, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट आपका नेम जो है वो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 102 है तो यहाँ पे देखिए अली उठकर आ गया है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के नेम से। तो यहाँ पर हम 101 ही आईडी नेम लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे, सब चीज़ें याद है हमारे को उससे कि क्या है यहाँ पर। अच्छा, तो फिर उसके बाद अब यहाँ पर और कुछ हमें चेंजेस करनी है। वो चेंजेस हमारी क्या है, हमें लॉक करना है कुछ चीज़ों को। कुछ चीज़ों को लॉक जो करना है वो क्या क्या है हमारी, तो वो हमारी है जो लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जो है आपकी, आपने इसको लॉक करना है। अच्छा, लुकअप वैल्यू आप दोबारा इसको यहाँ से ले लें, इसको चेंज करके यहाँ पर आपने दोबारा यही वैल्यू आएगी। ठीक है, ये कॉलम के अंदर है तो इसलिए ये यहाँ पर अलग टाइप की दे रहा है। आपने जस्ट सिंपली इसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके F4 की आप प्रेस करेंगे तो ये देखें इस तरीके से इसने लॉक कर दिया। ठीक है, ये लॉक कर देगा। F4 की आप प्रेस करेंगे जस्ट, और यहाँ पर आपको लॉक क्या करना है, आपका जो टेबल है, टेबल 2 जिसे नाम आ रहा है, वहाँ पर हमने टेबल 1 वहाँ से कॉपी करा था तो वहाँ पेस्ट करा तो ये ऑटोमेटिक टेबल 2 हो गया है। तो टेबल 2 आपका ऑलरेडी यही है, तो उससे आप लोग अगर नहीं भी करें तो मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने 2 कॉलम उसको दिया है, तो यहाँ पर आप दूसरी जगहों पे जो चेंजेस करेंगे तो यहाँ जाहिर है आपको कॉलम चेंज करने पड़ेंगे, तो इसे आप लोग ना भी करें तो मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, फिर देन आपका ये इफ एरर का फार्मूला लगा हुआ है तो इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पर स्पेस हमने बीच में दिया हुआ है, कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पे नॉर्मल हमारे को ब्लैंक ही शो कराएगा। देन आप इंटर प्रेस कर दें। अब आपको यही फार्मूला कंट्रोल C करके कॉपी करना है और फादर नेम की जगह पर आके आप कंट्रोल V करके पेस्ट कर दें। तो यह देखें सब जगह पर आपका यही फार्मूला अप्लाई होता रहेगा। तो यहाँ पर ट्यूशन फी पे भी आपको यही फार्मूला चाहिए, आप यहाँ पे भी कंट्रोल V कर दें। अच्छा, यहाँ पर आप एक बार फार्मूला लगा लें, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे बॉर्डर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखें बॉर्डर नहीं है साइड में, तो हमने यही फार्मूला कॉपी करा तो विद फॉर्मेटिंग के साथ ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंट्रोल Z कर दें एक बार, यहाँ पर आप दोबारा से एक बार फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो आप बॉर्डर लगा लें यहाँ पे दोबारा, मसला नहीं। चले हम अप्लाई कर देते हैं, हम यहाँ पे बॉर्डर दोबारा लगा देंगे। ठीक है, एनुअल चार्जेस जो है यहाँ पर भी आप लिख लें, ट्रांसपोर्टेशन, प्रीवियस बैलेंस और टोटल बिफोर ड्यू डेट। तो यहाँ पर आपके पास टोटल अमाउंट है, तो आप यही वाली अमाउंट आपकी यहाँ पर उठकर आ जाएगी, आप यहाँ पे भी पेस्ट कर दें। ठीक है, अब आप इसको एक बार दोबारा बॉर्डर लगा दें। आपके पास होम के बटन में, होम में जैसे आप आएंगे यहाँ पर आप ठीक बॉर्डर आप अप्लाई कर दें। ये आपका बॉर्डर अप्लाई हो गया है। अब आप यहाँ पर फार्मूले में चेंजेस करेंगे। फादर नेम आप यहाँ पर देखें, जो आपका टेबल है उसके थर्ड कॉलम में आ रहा है, क्लास जो है वो 4th में आ रही है, सेक्शन 5 में है, फिर 6 है, फिर 7 है। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर वासे 2 में था, देन ये यहाँ पर 3 कर देंगे इसको हम फादर नेम को, क्लास हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, और सेक्शन जो है हमारा कॉलम नंबर जो है हमारा सेक्शन 5 हो जाएगा, और देन रोल नंबर जो है वो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ तक की जो 6 कॉलम तक का जो डेटा था वो कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6। अब आ जाती है ट्यूशन फी वाली डिटेल। तो ये 6 तक के हो गया, अब ये 7 है। तो यहाँ पर आ जाते हैं।
अब ये यहाँ पर आप इसको यहाँ से चेंज कर दें, थोड़ा सा हम इसको सही कर लेते हैं ताकि क्लियरली आप लोगों को नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, 7, आपने 7 करा, यहाँ पे फी आ गई है। यहाँ पर आप 8 कर दें, यहाँ पर 8 पे आपकी कोई भी फी नहीं है। यहाँ पर 9 कर दें और यहाँ पर 10 कर दें। तो आप लोग यहाँ पे देख भी लें एक बार इसको थोड़ा सा। प्रीवियस बैलेंस आपका कुछ नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन फीस थी 600 बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएं दोबारा, प्रीवियस बैलेंस कुछ नहीं था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल बिफोर ड्यू डेट। तो टोटल बिफोर ड्यू डेट में यहाँ पर कौन से कॉलम में आ रही है टोटल फी, जो ये तो ये आ गई और टोटल फी ये भी हो रही थी। तो इन दोनों का नाम आप यहाँ पर चेंज कर दें, प्रीवियस डेट को आप यहाँ पे कर दें टोटल बिफोर ड्यू डेट। यहाँ से कॉपी करें जस्ट सिंपल और टैब में आ जाए और यहाँ पर आके पेस्ट एज अ वैल्यूज कर दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये सब जो हमारी वर्डिंग है वो सेम रहे। टोटल अमाउंट बिफोर ड्यू डेट एम्प्टी कर देते हैं हम जैसे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट का कॉलम है वो यहाँ पर आपने अप्लाई करा, आखिरी नंबर आपका 10 था, तो देन ये लाजमी हमारा 11 होगा। ठीक है, अब ये आ गई। अब ये हमारा तकरीबन जो काम था सारा वो हो गया है वी लुकअप वाला। इफ एरर के फार्मूले के साथ वी लुकअप अप्लाई हो गया है। अच्छा, इनको आप नंबर फॉर्मेटिंग पे करना चाहें तो नंबर फॉर्मेटिंग पे लाजमी कर दिया, कोमा जो यहाँ पर आ रहा है, जैसी कोमा अप्लाई करेंगे और इसको जीरो डेसिमल को आप ख़त्म कर देंगे तो ये देखें यहाँ से जीरो जो था हमारा रिमूव हो गया है, जस्ट सिंपल डैश आएगी। अच्छा, इधर आप कुछ नहीं करें, इधर तो आपके नेम ही आने, इसको आप जनरल ही रहने दें, ये आपका सही है। अब आप यहाँ से ये देखें, आपका ये अगर रिमूव करते हैं तो सिंपल कुछ भी नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर जो ग्रीन कलर का जो निशान आता है ये हमारा एक एरर होता है, इसे आप इग्नोर चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक एरर इग्नोर का ऑप्शन आता है, तो इस तरीके से आप इसको इग्नोर कर दें, इसका इतना इशू नहीं है। ये पीछे की बैक प्रोग्रामिंग होती है तो ये सब में ही एरर दे रही होती है हमारे को, तो इसका इतना खास इशू नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर आप दोबारा आईडी अप्लाई कर लें 101 ही। ठीक है, अब इसमें और फॉर्मेटिंग क्या है, यहाँ पर आपकी सब कुछ कंप्लीट वही आ रही है। अब यहाँ पर इशू डेट क्या है, इशू डेट आप यहाँ पर टुडे का फार्मूला लगा सकते हैं। टुडे आपने लिखा, टुडे डेट आपने लिखी, देन आपने इंटर प्रेस कर दिया, तो आप ये देखें यहाँ पर आपकी जो डेट थी वही जो कंप्यूटर के सिस्टम की जो आपकी करंट डेट होगी वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। फिर देन आप यहाँ पर ड्यू डेट में आप यहाँ लिख सकते हैं कि इस डेट में आप कितने दिन बाद आप इसको मतलब वाउचर को आप खत्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए यहाँ इक्वल टू टाइप करें, इस डेट को लें और यहाँ पर प्लस के साइन के साथ आप यहाँ पर 10 डेज प्लस कर दें। ठीक है, तो 10 डेज अब ये जनवरी के अंदर आपके 10 दिन प्लस होकर ये वाउचर की जो ड्यू डेट थी वो खत्म हो जाएगी। तो अब इसके बाद यहाँ पर चलान नंबर बिल्कुल चलान नंबर पे भी आपने फार्मूला लगाना है। तो आप यहाँ पर वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई कर दें, या आप सिंपली ये फार्मूले को आप जस्ट कॉपी कर लें कंट्रोल सी करके और यहाँ आके कंट्रोल वी करें और यहाँ पर जो चलान नंबर है आपका वो चलान नंबर है बिल्कुल लास्ट में। तो यहाँ पर आपका आई थिंक 11 हो रहा था, गिन लेते हैं हम दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पे है हमारा चलान नंबर और फी वर्डिंग जो है वो 12 पर है। तो 13 पे हमारा चलान नंबर है, यहाँ से हम 7 को हटा के यहाँ 13 कर देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं, देखिए चलान नंबर भी हमारा आ गया है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर सेल्स को मर्ज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये सारे सेल्स को मर्ज कर दिया है यहाँ पे जब सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई कर दें, यही वाले फार्मूले को आप कॉपी आपने करा हुआ है, यहाँ पर आप एडिट करें और ये फार्मूले को अप्लाई करें और ये 7 की जगह पर आप 12 टाइप कर दें। तो ये देखें, ये इसी आईडी के थ्रू आपका ये सारा डेटा वहाँ से उठकर यहाँ आ गया है। यहाँ पर फिर अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अब ये करना है कि आपके कुछ अगर लोगो वगैरह आपके पास हैं तो आप वो लोगो यहाँ ले आएँ, नहीं है तो आप कोई भी अपना जो लोगो आपका है आप डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा वगैरह पर कहीं से भी,
मतलब कुछ भी आप अगर लोगो तो आपके पास होगा, जाहिर है अगर आपका अपना कोई अगर बिजनेस या कोई स्कूल वगैरह या कोई सेंटर, कोचिंग सेंटर आपका है, तो वहाँ आपके पास लोगो होगा। नहीं है तो जैसे लाइक अभी हमारे पास कुछ लोगो क्या पता रखा हुआ हो। हम चले इंसर्ट में जाके इमेजेस से उठाते हैं, हमारी ऐप ड्राइव में शायद कुछ था। अब ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर मेरे पास एक लोगो आ गया, डबल क्लिक से मैं जस्ट मैंने सिंपली ये लोगो उठा लिया है। देन आप इसी लोगो को कॉपी करके कंट्रोल वी करके इसे पेस्ट करके एक कॉपी क्रिएट कर लें, जो सिंपली आपने इसको छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट कर देनी है। ठीक है, यह आपकी एक आ गई कॉपी यहाँ पर। फिर देन आप यहाँ पर इसी ही तरीके से यहाँ पर आप सेल्स को मर्ज करके या सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपके स्कूल का नेम है, जैसे ये सीख दी लाइट है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से सीख दी लाइट्स हमने टाइप कर दिया। अब इसको फ़ॉन्ट को आप इसी जो लोगो है आपका उसकी तरह से कोई डिज़ाइन कर दें, ठीक है, या कोई भी कलर आप देना चाहें दे दें। नहीं तो एक इसका आसान सा एक तरीका और है हमारे पास जो हमने सोचा था कि इसमें हम अप्लाई करेंगे। हम इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ से क्लोज करके यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, इंसर्ट में हम आएंगे, यहाँ से टेक्स्ट की जो वर्ड आर्ट है हम ये उठा लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट अच्छा लगे। कंट्रोल वी करके आप इसे यहाँ पेस्ट कर दें और देन आप इसे साइज को थोड़ा सा छोटा कर लें। इसे सिलेक्ट करें, पहले सिलेक्ट करके यहाँ से छोटा कर दें जितना आपको चाहिए, फिर आप इसे भी एडजस्ट कर लें। इसे एडजस्ट करके अब आप इसको यहाँ पर अप्लाई कर दें, तो ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अच्छी आएगी, दिखेगा थोड़ा सा अच्छा। जस्ट सिर्फ और कोई इसका हमारे को लेना देना नहीं है। तो मतलब जितना ही अच्छा आपकी खूबसूरती होगी, ज़ाहिर है आपका उतना ही अच्छा नाम भी होगा कि आपने वैसा वीआईपी फ्री वाउचर एप्लीकेशन आपने बना के दिए। अब यहाँ से आप आए तो यहाँ से आके आप इसको थोड़ी सी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, अच्छा थोड़ा सा कलर दे सकते हैं। यहाँ से आप आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, जैसी आउटलाइन आप रखना चाहें, आपकी थीम के हिसाब से आप जो भी आउटलाइन रखना चाहें वो आप यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ से आप शेडो वगैरह भी दे सकते हैं, थोड़ा सा अलग कलर बना सकते हैं, रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है करने को, बस आप लोग करने वाले होंगे तो आपको जिस आप जहाँ घुसते जाएंगे इसके अंदर एक समंदर है। मैंने आप लोगों को पहली वीडियो के अंदर ही कहा था, एक्सेल एक समंदर है, आप जैसा जितना जो चाहेंगे वो करेंगे इसके अंदर, वो हर चीज़ के आप लोगों को फॉर्मेटिंग बना के देता रहेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर अप्लाई हो गया, हमें बॉर्डर नहीं चाहिए इसके अंदर, तो आप यहाँ से आउटलाइन में आए, आउटलाइन से नो आउटलाइन आप कर दें तो देखिए यहाँ से आउटलाइन हमारी रिमूव हो गई है। और इसके साइज को थोड़ा सा और कम करके ऐसे आपने इसको सेट कर देना है। अब ये हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार हो गया है, तो अब इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए रख देता हूँ साइड पे। ठीक है, अब आपने इसकी कॉपियाँ क्रिएट करनी है। तो कॉपी क्रिएट करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आपने सिंपली यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पर हमारे पास एक अमाउंट, टोटल अमाउंट आफ्टर ड्यू डेट, तो यहाँ पर जो अमाउंट के अंदर आप प्लस करना चाहें आप सिंपली प्लस कर दें, इज इक्वल टू ये टोटल आपकी अमाउंट है। आफ्टर ड्यू डेट आप 500 प्लस रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख दें कि आफ्टर ड्यू डेट आप जो देंगे फ़ी वो आपकी 22,300 हो जाएगी। अब आप इसी को ही कॉपी कर लें, सिंपली आपने ऐसी इसको कॉपी करा, कंट्रोल सी करके देन आप बस सिर्फ जस्ट एक रो बीच, दो रो बीच में छोड़ दें और देन आप यहाँ पर पेस्ट कर दें इसे कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल वी आपने यहाँ कर दिया, फिर ऐसे ही आप नीचे भी एक रो छोड़ के और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दें। ये आपकी एक हो गई है कॉपियाँ जनरेट। अब आपने इसे लिंक करना है, जो आपकी मेन शीट तो है वो ये है ना डिपॉजिटर कॉपी, अब आपने यहाँ पर करना है स्टूडेंट कॉपी। अच्छा, स्टूडेंट कॉपी हो गई है और देन हो गई बैंक कॉपी। अच्छा, अब हम इसमें आगे क्या करना है हमें, हम इसको लिंक करा देते हैं जो यहाँ पर सारा डेटा है, जो मूव होने वाला डेटा है। जैसे लाइक यहाँ पर अगर आपका कोई डेटा चेंज होता है 103, तो यहाँ पर ये डेटा चेंज हो, अभी तो ये लिंक आपका फार्मूला इसी से लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज नहीं हुई हैं।
तो वो सब चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए आप इज इक्वल टू की प्रेस करें और सिंपल ही यहाँ पर इंटर करके इन सबको लिंक कराते रहें। तो हमने ये सब जगह पर लिंक फार्मूला लगा लिया है इज इक्वल टू के साथ। ठीक है, अब ये यहाँ पर आप एक आईडी जो भी आप चेंज करेंगे, लाइक जैसे 108 या 7 कुछ भी आप करते हैं, तो ये देखें इस तरीके से आपके पास कंप्लीट डेटा चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर 108 आपने देख लिया, 1011 आपने जैसे अप्लाई करा, तो ये देखें सारा डेटा आपका चेंज हो रहा है विद इनवर्ट्स नेम के साथ। अब आपके पास सिर्फ यहाँ पर एक चीज रह गई है, वो है ये यहाँ पर वाटर मार्क की तरीके से लगाना है बैकग्राउंड पर ये लोगो। तो वो कैसे लगा सकते हैं, ये छोटा सा आर्ट है। तो इसके लिए भी बोलते हैं ना कि काम करते करते कोई ना कोई जुगाड़ बनी जाती है। तो ये इसमें सेटिंग ये आई है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्मेट पिक्चर का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जैसे सिंपली आपने पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करा, कॉपी करके आप यहाँ पर देखेंगे राइट क्लिक फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शन आया। यहाँ पर एक ऑप्शन है सॉफ्ट एजिस का। इस सॉफ्ट एजिस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर कुछ साइज का ऑप्शन देता है। यहाँ से आप इसकी रोटेशन थोड़ी सी कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे ही आप थोड़ी सी लाइट करेंगे तो ये इस तरीके से लाइट अपना थोड़ा सा शेडो देता है। तो आपने सिंपली इसी तरीके का कोई वाटर मार्क आपने बनाना है, कंप्लीट लोगो तो आपको कोई नहीं चाहिए। आपने जस्ट सिर्फ यहाँ पर वाटर मार्क की शेप में इस तरीके से अप्लाई कर देना है। बस सिर्फ खूबसूरत लगना चाहिए। तो एक्सेल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जैसा बन सकता है वो यही है। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से, जाहिर है आप लोग अपने टैलेंट रखते हैं तो आप लोग कुछ अपनी इसके अंदर मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। वो आप लोग ट्राई करके देखिएगा, जो ज़्यादा अच्छा लग रहा हो आप लोगों को आप लोग वो फॉर्मेट रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी को ही आप कंट्रोल सी करके कॉपी करें, देन आप यहाँ पर आके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें और इसे यहाँ अलाइन कर दें। ऐसे ही आप नीचे अपनी दूसरी कॉपी में भी कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें और यहाँ पर इसको इसी तरीके से जैसे ऊपर है यहाँ अलाइन कर दें। अब आपके पास ये एक वी वॉचर चलान जो ये डेटाबेस के थ्रू बना था वो यहाँ बन गया है। अब यहाँ पर जैसे आप कोई भी डेटा क्रिएट करते हैं, ये आपका टेबल है, तो हमने यही टेबल का वहाँ पे लिंक दिया है। अब आपके पास लाइक कोई न्यू स्टूडेंट आया 121 आपकी आईडी थी, स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर आपके पास 1021 आपका जो था 10021, तो यहाँ पर आप जैसे ही टेबल के अंदर आप लोगों को ये याद रखना है कि टैब्स के थ्रू आपने यहाँ पर आगे मूव करना है। आप जैसे ही आगे चलेंगे तो आप ये देखें, आप टैब के बटन से आप जैसे ही प्रेस करते रहेंगे तो आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप टेबल के अंदर ही चलते रहेंगे। तो आपने इसी टेबल के अंदर ही रहते हुए यहाँ पर एक न्यू रो ऐड कर दिए 121, आपने जैसे लाइक यहाँ पर 22 हो गया, यहाँ पर दूसरा नेम आ गया, स्टूडेंट नेम शारिक आ गया लाइक, और फादर नेम आ गया सादिक, और यहाँ पर क्लास आ गई है यही वाली, सेक्शन भी यही है, रोल नंबर हमारा चेंज होकर 32 हो गया है, फीस हमारी यही है सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन हमारी 5000 आ गई है, और यहाँ पर हमारी फ़ी चलान सब प्रीवियस फ़ी कोई नहीं है। तो ये देखें इस तरीके से 7000 आई और यहाँ पर 7000 इनवर्ट्स के अंदर ऑटोमेटिक आ गया है। और यहाँ पर आप +1 का फार्मूला अगर लगा देंगे तो इस तरीके से ये भी आपके नंबरिंग चलान ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। तो इसी तरीके से आप दूसरा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आपके फी चलान के अंदर आपने आईडी क्रिएट करनी है, तो आपने डेटा वैलिडेशन जो लगाई थी वो आई थिंक मेरे पास नहीं हुई हुई है ना। हाँ, डेटा वैलिडेशन आपने टेबल की नहीं लगाई हुई थी, तो उसके लिए आप यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में आप दोबारा ऐड कर सकते हैं, उसका कोई इतना मसला नहीं है। आप इजिकल टू नहीं, आप यहाँ पर आ जाए, डेटा में आ जाए, डेटा में आने के बाद डेटा वैलिडेशन में आ जाए, डेटा वैलिड कर दें, लिस्ट कर दें, या आप रेंज दे दें इसको, या रेंज में आप ऐसा कर दें कि आप इसको कंप्लीट थोड़ी सी आगे तक की रेंज दे दें, या बिल्कुल एंड की रेंज दे दें, मसला नहीं है। ओके प्रेस कर दें और ओके कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपके पास नीचे जो भी आप अमाउंट ऐड करेंगे, एक हमने ब्लैंक ऐड हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं रो हमारी, तो वो यहाँ पर इस टेबल के अंदर एक शो करा रही है। अब 122 ये देखें यहाँ पर ऑटोमेटिक शारिक का वॉचर बनकर आ गया है कंप्लीट। ठीक है, सब कुछ इसकी चेंजेस हो गई हैं। यहाँ पर देखें शारिक की सारी डिटेल
आ गई हैं। तो यहाँ पर अब आप कुछ भी करें, आपने एंड तक की इसकी रेंज देके डेटा वायलेट भी आपने कर लिया है। अब यहाँ पर अगर कुछ और आता है, 123 आ गई और यहाँ पर आ गया कामरान, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम आपका ज़रूर ये आ गया 123 कामरान। अच्छा, और कोई डेटा नहीं है तो इसलिए ये आ गया। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर डेटा नहीं था, डिटेल नहीं थी, तो वहाँ पर एरर नहीं शो हुआ, सिंपली जीरो आ गया, या मतलब कोई एरर नहीं आया, क्योंकि इफ एरर का फार्मूला आपने लगा दिया है इसमें। अब आप यहाँ पर और क्या करना है, अब आप सिर्फ सिंपल ये देख लें इसको कि आपका वन पेज पर ये तीनों वोचर जो है वो फिट हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आपने सेट करना पड़ेगा। अब उसकी सेटिंग के लिए आप आ जाएं, यहाँ पर आपके पास पेज सेटअप का थोड़ा सा ऑप्शन है। तो इसमें आप यहाँ से जैसे ही एक ऑप्शन ये है हमारा छोटा वाला, तो इस पर आप यहाँ से इसको पेज की सेटिंग कर लें, थोड़ा सा मार्जिन्स जो हैं उनको एडजस्ट कर लें, तो ये इंशाल्लाह ज़रूर आपका वन पेज पे फिट हो जाएगा। जैसे ही ये वन पेज पे फिट होता है तो आप इसको बीच में से कटिंग शेप थोड़ी सी बना दिएगा कि ये वॉचर जैसी आप प्रिंट निकालेंगे, ये इसको थोड़ा सा नीचे मार्जिन सेट कर दें इस तरीके से। अच्छा, अभी भी देख रहे हैं हमारे सेकंड पेज पे कुछ डेटा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग पेज की सेटिंग यहाँ पे पेज सेटअप में भी आकर कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही फिट टू पे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखें ये ऑटोमेटिक सेट हो गया है आपका वन पेज पर। तो इसे भी चल सकता है आप लोगों का काम, नहीं तो आप लोग पेज सेटअप की हमारी एक वीडियो बनी हुई है, उसमें भी आप लोग आके देख सकते हैं। इसे हम एडजस्ट कर ही लेते हैं थोड़ा सा इसको पेज के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे पास मार्जिन हैं। अच्छा, आप लोग कॉलम की जो विड्थ वगैरह है वो यहाँ से भी चेंज थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको किसी कॉलम की जैसे रो कॉलम बड़ा करना है, या रो तो नहीं यहाँ से मूव कर सकते, लेकिन कॉलम एटलीस्ट कम से कम आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये थोड़ा सा एडजस्ट करना है, यहाँ से कुछ चीज़ अगर जो जूम हो रही हो, जैसे यहाँ पर मेरे पास डेट अगर हम जूम कर देते तो इस तरीके से हो रही थी। तो ये इस तरीके से आप जब प्रिंट देंगे तो आपका वन पेज पे आप ये देख सकते हैं डिपॉजिट स्लिप आ गई। इसको हम थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देते हैं। ये आपके वन पेज पर आ गई डिपॉजिट स्लिप, और सेकंड उसी पेज पर आप देख सकते हैं कॉपी आ गई हमारी स्टूडेंट कॉपी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक कॉपी। ये आपका वन पेज का व्यू आ गया। ठीक है, अब आपके पास इसमें और कोई चीज़ नहीं है चेंज करने की। आप यहाँ से थोड़ा सा ये अपना मार्जिन्स कम कर दें, तो ये है कि वहाँ जो फिट हुआ हुआ होगा वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर आप कटिंग रो जो होती है हमारी वो यहाँ पर अप्लाई कर दें। तो कटिंग रो आप कैसे लगा सकते हैं, आप जस्ट सिंपल इसको आप ऐसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बॉर्डर्स में आने के बाद यहाँ पे मोर बॉर्डर्स का ऑप्शन है। जैसे ही मोर बॉर्डर्स पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके पास टेबल ओपन हो जाता है। अच्छा, हमने इन सबको सिलेक्ट करा हुआ है, तो सिलेक्ट करा हुआ है। यहाँ पर हमारी जो नीचे इस टेबल पे जो रोल हमारी बॉर्डर अप्लाई हुआ है वो थिक बॉर्डर अप्लाई हुआ है, बिल्कुल इसने सही दिखाया हमारे को, यहाँ पे शो करा देता है। हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है, यहाँ पर ऊपर वाली रो पे हमें अप्लाई करना है ये वाला बॉर्डर, जो कटिंग पेपर टाइप का होता है ना, जो लाइन होती है वो ये वाली हमें ये अप्लाई करनी है। ये करके आप ओके प्रेस कर देंगे तो आप ये देखें इस तरीके से आपकी ये वाली रो भी यहाँ अप्लाई हो गई है। इसी तरीके से आप इसको यहाँ पे भी कर दें, यहाँ पर भी आके आप इसको इस तरीके से यही बॉर्डर लो ले लें और यहाँ पर अप्लाई कर दें। तो अब ये आप लोग देख सकते हैं ये आपका फी वोचर कंप्लीट बन चुका है डेटाबेस के साथ। तो उम्मीद है मेरे को कि आप लोगों को ये डेटाबेस हमारा और विद वोचर बनाना सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कर दिएगा, ताकि हमारे चैनल पर जो न्यू अपडेट्स आती रहेंगी उसको आपको अपडेट होती रहेंगी। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।